अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 42,316 की सतह पे बंद रही। अराउंड 150 पॉइंट नेगेटिव मार्केट के अंदर हमने जो मूवमेंट देखा। साथ ही में मार्केट का आगाज गैप अप हुआ था। मार्केट ने फिर एक इंट्राडे हाई भी लगाया 42,568 और हमारे गिवन रेजिस्टेंस ली जो कि कल के दिन दी गई थी। आपको बताया गया था कि मार्केट रेंज बाउंड सिचुएशन के अंदर परफॉर्म कर रही है। आपको ये भी बताया गया था कि अब आपको लेवल्स के ऊपर खास फोकस करना है। जब तक मार्केट 42,560-70 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे, जब तक नो न्यू तेजी उसके ऊपर जाता है तो फिर हम ऑल्दो फिर 42,800-43,000 के लेवल्स देख सकेंगे। साथ ही में डाउन साइड के लिए भी आपके लिए एक काफ़ी अच्छे लेवल्स दिए गए थे। इवन हमारी आज एक मिड डे कॉल भी एक वीडियो आई थी मिड डे के हवाले से, उसमें भी आपको बताया गया था कि मार्केट 42,360 के नीचे ट्रेड करे तो अवॉइड करना चाहिए। सीमेंट सेक्टर में भी थोड़ी सेलिंग आ सकती है, ये भी आपको उस वीडियो के अंदर बताया गया था। हमने देखा फिर आपका चिराग सीमेंट ने भी एक डाउन साइड ली, DG खान हो गया, उन सब ने एक डिप भी ली। साथ ही में काफ़ी आपको मिड डे कॉल में भी बताया गया था। तो ओवरऑल आज जो मार्केट का भी रुझान रहा, मिला जुला रुझान रहा। मार्केट रेंज बाउंड ही परफॉर्म करती रही, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, यही मार्केट के अंदर सूरत हाल थी। वॉल्यूम्स के अंदर भी एक हमने खातिरख्वाह कमी देखी। आपने देखा 81.86 के मिलियन KSE 100 इंडेक्स में लगे जो कि काफ़ी कम थे। डिप्रेस्ड वॉल्यूम्स थे उनकी वैल्यू भी अगर KSE 100 इंडेक्स की वॉल्यूम्स की बात की जाए वो अराउंड 3.72 बिलियन बनती है। KSE ऑल शेयर के हवाले से बात की जाए तो 160 मिलियन के जो वॉल्यूम्स करीबन लगे उनकी वैल्यू 4.6 बिलियन है। तो वॉल्यूम्स के अंदर एक अच्छा खासी कमी है। साथ ही में अगर हम चेक करें टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ तो मार्केट को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव FABL ने रखा। FABL के अंदर हमने आज भी एक अच्छी एक्टिविटी देखी। प्रीवियस कुछ दिनों से हम FABL के अंदर एक अच्छी एक्टिविटी देख रहे हैं। तो उससे 15 पॉइंट कंट्रीब्यूट किया। फिर कोलगेट, फिर कोहार्ट सीमेंट ने आज भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, अराउंड 3% अपवर्ड ही था। फिर ई फर्टिलाइज़र 9 पॉइंट इसके भी। AFL, सेंचुरी पेपर बोर्ड को एक वक्त में अपर कैप के पास भी गया। फिर AICL, कैपको, HBL, BAHL, JLICL सर्विस, शिफा इंटरनेशनल, नेशनल फूड्स और फातिमा फर्टिलाइज़र आज मार्केट को पॉजिटिव रखे रहे, जहाँ पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करते रहे। जहाँ डिक्लाइनर्स के अंदर KTML, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल 18 पॉइंट नेगेटिव। फिर FFC, PPL, POL, थल, दाऊद हरक्यूलस, ABL, लकी, PSO, OGDC, PCL, यूनिटी, पाक टोबैको, GHGL और HMB आज मार्केट को नेगेटिव की साइड पे पुश रखा। मज़ीद अगर हम आ जाते हैं थोड़ा क्रूड ऑयल की तरफ, तो क्रूड ऑयल इस वक्त जो चल रहा है वो अपसाइड पे चल रहा है, पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। ऑल्दो उसने अच्छा खासा एक डिक्लाइन ले लिया, कल भी अच्छा खासा डाउन साइड पे आ गया था। अभी फ़िलहाल $1.6 पॉजिटिव 88.22 की साइड पे WTI चल रहा है। और अगर US डॉलर की आज क्लोजिंग की बात की जाए तो आज US डॉलर की इंटरबैंक पे क्लोजिंग आई है अराउंड 219 रुपये, 218 रुपये, तकरीबन 98 पैसे, 2 पैसे कम है 219 से, तकरीबन 219 ही आप समझ लीजिए। तो ये कि डॉलर भी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट, मतलब एक ही जगह 218-219 के दरमियान में ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। हमने देखा कि जो डॉलर इंडेक्स है आपका, जो कल आपको बताया गया था, उसने तकरीबन आप 52 वीक हाई की बुलंद तरीन सतह टच की 109.97, जो कि इसका मतलब ये कि डॉलर इंटरनेशनली मजबूत हो रहा है। हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो ना हो, डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है। उसकी वजह से यूरो USD के अंदर भी हमने देखा कि यूरो में एक अच्छा फॉल आया था कल के दिन। मज़ीद अगर अब हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स की तरफ तवज्जो दें, WTL 1 पैसे नेगेटिव बंद रहा। फ्लाइंग सीमेंट के अंदर ऑल्दो एक अच्छी हमने एक्टिविटी देखी, हाई साइड से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी आई। सिल्क बैंक भी हाई साइड से, इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। सिनर्जी 14 पैसे नेगेटिव रहा, जहाँ तो सिनर्जी एक प्रेशर के अंदर है। जहाँ पाक इलेक्ट्रॉन की बात की जाए 1680 के पास रहा। इसके अंदर हमने देखा था पहले सेशन के अंदर एक अच्छी इसमें एक्टिविटी भी रही। इसने एक इंट्राडे हाई भी लगाया अराउंड 1725 का। फिर इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई। PRL को भी देखा जाए प्रॉफिट टेकिंग, तो रिफाइनरीज में PRL, सिनर्जी प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे थे। कैपको हाई साइड पे परफॉर्म करता हुआ नजर आया। मैपल लीफ का आज रिजल्ट आया जो कि कोई पे आउट भी नहीं दिया, और जो ईयर एंड की जो अर्निंग्स आई है, अर्निंग्स पर शेयर, वो अराउंड ₹3.30 आई है ईयर की अर्निंग्स। और अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए, पिछले साल ₹5.59 आई थी। तो ये कि अर्निंग्स थोड़ी कम है, एक्सपेक्टेड से भी कम है, इसलिए हमने देखा इसके अंदर भी हाई जो इससे लगाया था अराउंड 29.10 का, तो उससे अराउंड 50-60 पैसे नीचे आकर बंद रहा।
साथ ही में फिर ML फिर FABL तो अच्छी एक्टिविटी रही कि इलेक्ट्रिक नील बन रहा। टॉप एडवांसेस में देखा जाए तो एज सच तो कोई शेयर नहीं है, वेल है एक, वो अपर कैप पे बन रहा, लेकिन तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है। टॉप डिक्लाइनर्स के अंदर चेक करें अगर हम लोग तो एक बैंक ऑफ खैबर है, बाकी वो लोअर कैप पे रहा, बाकी तो सभी लिक्विड स्टॉक्स है। अब चलते KC 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे और अब एनालाइज करेंगे कि मंडे की मार्केट कैसी रह सकती है। तो आज अगर मार्केट की क्लोजिंग की बात की जाए 42,300 पे रही, अपनी एवरेज से भी नीचे आकर बंद रही। वॉल्यूम्स देखा जाए तो कल के दिन जैसे 153 मिलियन के लगे, आज 81 मिलियन, तो एक अच्छा खासा डिक्लाइन है वॉल्यूम्स के अंदर। ऑल द वीकली बेसिस पे बात की जाए तो वॉल्यूम्स में स्लाइट इजाफा आया है प्रीवियस वीक के मुताबिक। तो ये क्या इस बार की भी जो वीकली क्लोजिंग रही हम देखें तो मार्केट ने ये वीक भी प्रीवियस लो को ब्रेक किया, तो एक ये समझ लीजिए कि मार्केट लोअर लोस का सिलसिला जारी है वीकली टर्म्स के ऊपर, ऑल्दो थोड़ा लो से थोड़ा ऊपर जाकर बंद रही मार्केट। अब ये कि मार्केट हम देख रहे हैं मुसलसल जो एक आप कह लीजिए डेली की सपोर्ट है। मार्केट जो डेली पे जो क्लोज होती है एक 42,200 है मार्केट डेली बेसिस पे, मैं ये इससे इंट्राडे का ताल्लुक नहीं है, डेली बेसिस की क्लोजिंग है। 42,200 के ऊपर मार्केट काफ़ी अपने आप को सस्टेन रख रही है। अगर मैं आपको RSI को दिखाऊँ डेली टाइम फ्रेम में तो RSI इस वक्त 49.7 पे पास मौजूद है। अच्छा, अभी आवर्ली टाइम फ्रेम में अगर हम मार्केट को आ जाए तो आवर्ली बेसिस पे मार्केट ने अपनी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, उसके नीचे आकर ट्रेड करती हुई मार्केट हमें नजर आई। और जो ये ट्रायंगल पैटर्न था उसकी भी नीचे की तरफ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, हायर साइड से रेजिस्टेंस भी लिए जा रही थी, और इस ट्रायंगल पैटर्न को हमने मिड डे कॉल के अंदर ठीक से डिस्कस कर लिया था। तो अब जो मार्केट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 42,000 के पास है, 42,200 से लेकर 170 150, ये वो लेवल है कि मार्केट इधर हम लोगों को काफ़ी बार सपोर्ट लेती हुई नज़र आई। आप देख सकते हैं तकरीबन मार्केट ने 11 अगस्त, फिर तकरीबन 29 अगस्त, फिर 30 अगस्त और इवन 31 अगस्त को भी इसी सपोर्ट लेवल से मार्केट ने बार बार बाउंस बैक हो रही है। तो ये 42,200 से लेकर 150 का लेवल आप समझ लीजिए एक मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर रहा है। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती तो डाउन साइड का फिर जो सपोर्ट लेवल आएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, वो फिर डायरेक्टली 41,000 तकरीबन पहला तो आएगा 41,950 का, उसके बाद जो मेजर लेवल आएगा वो 780 से 820 का आएगा, 41,780 से 820 का आएगा। मार्केट की बात की जाए तो मार्केट अभी भी तकरीबन रेंज बाउंड ही है, मार्केट में अभी भी इनडिसाइसिव सी सिचुएशन है, मार्केट इज़ नॉट इन अ ट्रेंडिंग मार्केट कंप्लीटली साइडवेज है। वही मिक्स परफॉर्मेंस आज भी हम लोग को देखने को मिली जो कि प्रीवियस कुछ सेशन, ये बल्कि पूरा वीक है आपका समझ लीजिए अप डाउन ही चला और कोई ऐसा मार्केट ने कुछ अचीव नहीं किया। वीकली बेसिस पे हम मार्केट की क्लोजिंग देखेंगे तो पूरे वीक के अंदर मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रही, लेकिन क्लोज अराउंड 280 पॉइंट्स नेगेटिव दिया। तो मार्केट अभी इस वक्त ट्रेंडिंग नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि कोई स्विंग पोजीशन तो बनाने का मतलब नहीं है। और तो सेलेक्टिव स्टॉक्स की चले बात अलग हो गई, लेकिन मार्केट इस वक्त कोई स्विंग के लायक नहीं है। मार्केट इस वक्त एक आप कह लीजिए एक इनडिसाइसिव सिचुएशन है। मार्केट में हाई साइड पे सेलिंग भी आ रही है, लो साइड पे बाइंग भी आ रही है, उसके अलग अलग फैक्टर्स बन रहे हैं। सेलिंग के फैक्टर्स क्या है कि आपकी इन्फ्लेशन बहुत हाई है, बाइंग की क्या है कि मार्केट चीप लेवल पे है और मतलब क्रूड ऑयल भी डिक्लाइन हुआ है। तो ये कुछ बाइंग और सेलिंग के पोजीशंस बन रहे हैं। मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस है मौजूद 42,560 का, 580 560 का, जो कि कल भी आपको समझाया गया था इस लेवल के बारे में कि अब ये वो लेवल्स है जो मार्केट को रोक के रखे। मेरे नज़दीक अभी मार्केट के पास दो लेवल्स हैं, एक 42,200 और 42,580 का। ये एक रेंज है मार्केट की जो काफ़ी टाइम से मार्केट इसी के रेंज के अंदर परफॉर्म कर रही है। और 42,580 को ब्रेक करता है फिर पॉसिबिलिटीज़ होगी आप एक इंट्राडे लॉन्ग पोजीशन बना लें, उसके ऊपर मार्केट में अंदर बेहतरी आएगी। इवन अगर मैं मानूं तो मार्केट में अगर आप जल्दी एंट्री लेना चाहते हैं तो कोई जल्दी इंट्राडे पोजीशन बनाना चाहता है बहुत 440 450 का लेवल, इसको मार्केट चले ब्रेक करे तो एक आप जो कहते हैं ना स्कैल्पर्स जो होते हैं जो फ़ौरन लिया फ़ौरन बेचा, उनके लिए ये लेवल आ गया 42,400 का, 440 450 का, जहाँ पे बेहतर आपकी जो पोजीशन बनेगी 42,580 इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, फिर मार्केट में बेहतरी है। मार्केट अभी इस वक्त टोटल साइडवेज में है, बेहतर है कि इधर स्विंग ट्रेडिंग तो बना ही ना जाए, इधर आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे कीजिए, ठीक है। 42,580 560 के ऊपर चलती है मार्केट, बाय पोजीशन बना लीजिए। 42,200 के नीचे आपने लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करनी है।
क्योंकि अगर मैं आपको ये बता दूं, मार्केट अगर डेली टाइम फ्रेम 42,200 के नीचे बंद रही तो फिर मार्केट में प्रेशर आ सकता है, ठीक है। मार्केट 42,190 के नीचे क्लोज आई तो फिर मार्केट में आप लोगों को मैं बता दूं एक प्रेशर आ सकता है, फिर वो 41,800 से लेकर 41,500 तक भी रह सकता है, ठीक है। मार्केट का फिर मेजर रेजिस्टेंस 41,580 के बाद जो आएगा वो 42,830 का है तकरीबन, और उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है वो अराउंड 43,000 के पास आ रहा है, ठीक है। 43,000 तकरीबन 42,980 से 350 का लेवल आएगा। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे कीजिए, लेवल्स के ऊपर खास फोकस कीजिए, जो कि हम कल के दिन भी आपको यही मैंने कहा, लेवल्स पे फोकस कीजिए। मार्केट जिधर से सपोर्ट ले रही है 200 से बार बार सपोर्ट ले रही है, जैसे हम तो यूजुअली देखते हैं कि जो सेशन का एंडिंग होता है आखिरी का आधा घंटा, उसके अंदर मार्केट 100, 150, 200 पॉइंट लो साइड से बाउंस बैक कर जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार हमने मार्केट में आखिरी आधे घंटे में भी थोड़ी सेलिंग ही विटनेस की है। लेवल्स पे फोकस कीजिए, लेवल्स के ऊपर इंट्राडे आप लोग पोजीशंस बना सकते हैं, फिर चाहे वो सीमेंट सेक्टर के अंदर आप बाय पोजीशन बनाए या कोई और सेक्टर हो। पायोनियर सीमेंट की अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो पायोनियर सीमेंट ने भी जो सूरत हाल है पायोनियर सीमेंट की, वो ये कि इसने भी अपना एक न्यू हाई दिया। हम देखें, अगर आपको मैं इधर दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन, बल्कि ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये जो आप देखेंगे पायोनियर सीमेंट ने पहले तो लो साइड से तेज़ी की, एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन की और उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया है। तो पायोनियर सीमेंट भी बहुत अच्छा है, डिप्स पे सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है। तो पायोनियर सीमेंट अगर आपका करंट रेट पे भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर मजीद डिप ले ले बहुत 68-70 से लेकर 67-80 तक तो बहुत अच्छा है पायोनियर सीमेंट। डीजी सीमेंट हो गया, तो सीमेंट सेक्टर मुझे लगता है इसमें काफ़ी अट्रैक्टिव है। डिप्स पे सीमेंट सेक्टर को डेफिनेटली करना चाहिए। इसका करंट रेजिस्टेंस 72 है, इसको ब्रेक करेगा, ये न्यू हाइस की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारे पास वो है सिनर्जी, फॉर्मरली बाइको पेट्रोलियम। सिनर्जी करंटली बहुत अच्छे अट्रैक्टिव रेट्स के ऊपर है, इसकी मैं कुछ वजूहत पेश करूंगा। सिनर्जी का सबसे पहले एक चीज़ देखा जाए, मैं आपको सबसे पहले तो इधर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट जोन के अंदर, बाइंग जोन के अंदर है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास है। एक सेवरल बार हमने इसमें देखा है कि ये जो करंट लेवल है इसका जो 5.20 से लेकर 5 रुपये, इसके लिए हमेशा से एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। और पिछली बार न्यूमरस बार इसने इस लेवल से सपोर्ट ली, एक बार ब्रेक किया था लेकिन फिर वंस अगेन इसने सपोर्ट ले ली थी। अच्छा, एक और चीज़ जो है सिनर्जी को पॉजिटिव कहने की वो ये है कि जो इससे तेज़ी की थी 4 रुपये 60 पैसे से लेकर अराउंड 5 रुपये 97 पैसे, 6 रुपये तक अराउंड, तो उसके अब ये अराउंड 61% तक करेक्ट हो चुका है, अराउंड मतलब आप समझ लीजिए 57% के करीब। तो अब जो ये लेवल है 5.30 से लेकर 5.13 तक एक अच्छा एक्यूमुलेशन बन सकता है। स्टॉप लॉस आपका 5.10 क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के। ये मोर लाइक स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है। बाइको तो बाइको को इस रेट पे देखा जा सकता है 5 रुपये 10 पैसे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस के ऊपर, ठीक है। तो बाइको इस वक्त अट्रैक्टिव है, काफ़ी बेहतर है। इसका जो अभी एक रेजिस्टेंस लेवल है वो रहेगा अराउंड 5 रुपये 35 पैसे के लिए करंट एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। RSI भी देखा जाए तो देखा है हमने बाइकोन में एक न्यू लो आया है, लेकिन RSI न्यू लो नहीं दे रहा, तो मोस्ट लाइकली ये एक अच्छी इन द फ्यूचर RSI बुलिश डाइवर्जेंस भी दिखा सकता है। तो डेफिनेटली बाइको बहुत अट्रैक्टिव है। सिनर्जी इस वक्त काफ़ी अट्रैक्टिव है, बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल्स के ऊपर मौजूद है। तो ये इवन 5 रुपये तक आता है, मतलब 5 रुपये भी नेट आ जाता है 5-5-10 तक, तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं, फिर वो क्लोजिंग होपफुली 5-10 के ऊपर ही देगा। अब बात करते हैं पाक इलेक्ट्रॉन की। पाक इलेक्ट्रॉन की अगर करंटली सिचुएशन देखें तो पाक इलेक्ट्रॉन ने एक जो रिसेंटली इधर से एक जो बॉटम से एक तेज़ी की थी, उसके बाद इसने एक डाउनवर्ड उसका एक करेक्शन लिया अराउंड 5 रुपये 82 पैसे, और यहाँ पे हमने आपको ठीक इसी बॉटम के पास इसकी बाय कॉल भी दी थी पाक इलेक्ट्रॉन के हमारी वीडियोज़ में ही। और इसकी क्यों दी थी बाय कॉल, वो यही वजह थी, ये भी 61% तक करेक्ट कर चुका था जो अभी बाइको कर चुका है इस वक्त, ठीक है। आप देखेंगे बाइको भी तकरीबन इसी रेंज के अंदर से ही बाउंस बैक हुआ था, और ये भी पाक इलेक्ट्रॉन भी इसी रेंज से ही बाउंस बैक हुआ, और इसने अब एक रिसेंटली एक बहुत अच्छी तेज़ी अब कर ली है। इस वक्त जो पाक इलेक्ट्रॉन की एक मेजर रेजिस्टेंस है 17 रुपये 10 पैसे। रिसेंटली आप देखें अगर इस लेवल को, तो रिसेंटली तो इस लेवल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दी है, आप रिसेंटली चेक करें, और प्रीवियसली भी एक अच्छी रेजिस्टेंस देता आया है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक एंड सस्टेन करता है तो फिर हम 17.60-65 तक एक शॉर्ट टर्म मूव देख सकेंगे इंट्राडे पर्पस इस पे भी पाक इलेक्ट्रॉन में। लेकिन ये कि फिलहाल पाक इलेक्ट्रॉन थोड़ा बढ़ चुका है, रेजिस्टेंस के पास है, तो इंट्राडे पोजीशंस ऑल्सो इसमें अभी भी देखी सीख की जा सकती है।
नेक्स्ट जो स्टॉक है यूनिटी है। यूनिटी ने आज हमने देखा इसमें थोड़ा फॉल आया, अराउंड 50% नेगेटिव रहा, और इसकी भी जो क्लोजिंग आई अराउंड 22 तकरीबन 23 रुपये से 2 पैसे नीचे आई है, 2% नेगेटिव रहा। करंटली बाइक यूनिटी वंस अगेन एक ओवरशॉट पोजीशन के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब जो इसका जो एक रेंज है जो मैं आपको कहूँ अराउंड है 22.80 से लेकर 22.50 के दरमियान, इसके दरमियान मुझे लगता है एक इंट्राडे पोजीशन हम ज़रूर इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मोर लाइक BTSC ट्रेड तक आप कर सकते हैं, और होपफुली ये एक अच्छा गेन दिखा सकता है, मतलब 50 से 1 पैसे से 1 रुपया तो दिखाई दे सकता है फॉर इंट्राडे पर्पसेस। और दूसरा ये कि अगर ये इस रेंज में आता है तो ये वंस अगेन हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर भी एक बाउंस बैक की कैपेबिलिटी बन जाएगी यूनिटी के अंदर। तो ये मकसद ये होता है ये सारे स्टॉक देने का कि ये सारे के सारे स्टॉक आप लोग अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखें, और जिसके अंदर बेहतर पोजीशन दिखाई दे आप उसके अंदर की एंट्री बना ले। एक आपको आइडिया देना होता है, हमारा मकसद ये है। और मजीद अगर मैं आपको यूनिटी के हवाले से मजीद क्लियर करूँ तो आवरली बेसिस के ऊपर ये हम लोग को मुसलसल हायर हाइज दिखा रहा है। मकसद कहने का ये कि इसने एक तेज़ी की 16 से तकरीबन 24 रुपये तक, फिर इसमें करेक्शन है अराउंड 21 रुपये तक, फिर इसने वंस अगेन अब जो तेज़ी की वो न्यू हाई दिया है 24 रुपये अराउंड 6 पैसे के पास। तो ये न्यू हाइज दिए जा रहा है। लेकिन आपको स्ट्रिंग पर्पस इसके लिए बता दूँ, ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेड रहेगी। बेहतर है कि आप इसे लंबा ना खेलें। उसकी मैं आपको दूसरी एक बड़ी वजह दिखाऊँ अगर, तो इसने अब एक बड़ी ही आवरली बेसिस के अंदर एक RSI की बियरिश डाइवर्जेंस दिखाई है, जो कि एक स्विंग ट्रेडिंग में इसका अफेक्ट आएगा। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में अफेक्ट आ सकता है, और फिर पॉसिबिलिटीज़ है ये स्विंग ट्रेडिंग में 21 रुपये के भी नीचे आ जाए। सिर्फ और सिर्फ आप इसमें एक इंट्राडे ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, इंट्राडे बाय ट्रेड, और उसमें भी आपने जल्दी एग्जिट ढूंढनी है, क्योंकि अब इसमें कुछ ऐसी सूरत हाल लग रही है कि ये पॉसिबल है कि फिर करेक्शंस ले ले अराउंड 21 रुपये से लेकर अराउंड 19 रुपये तक, या 18 रुपये 80 पैसे, इस लेवल तक फिर ये आता हुआ दिखाई दे सके। इंट्राडे ट्रेड कीजिए, जिनको हाई ह्यूज प्रॉफिट हुआ, मतलब जिन्होंने लाइक 17, 18, 19 के पास लिया, उनको मैं कहूँगा जो स्विंग ट्रेडर्स है उनको एग्जिट की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। यूनिटी के अंदर बहुत ही है, इसमें इंट्राडे ट्रेंड में आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ी नेगेटिविटी है। तो इस आप लोग को चीज़ों को अपने फोकस में रखना है कि ऐसा ना हो कि थोड़ा आप लेकर बैठ जाए, होल्ड करने बैठ जाए। तो इसलिए थोड़ा आपने यूनिटी के अंदर ध्यान से ट्रेडिंग करनी है। कमेंट्स के ऊपर भी चले तो HOM कह रहे हैं, हमजा हाउ मैनी ईयर्स यू टुक टू ट्रेड मार्केट टू लर्न। मतलब मार्केट को एक तरीके से ट्रेड लर्न करने में कितना साल लगे? मुझे तो काफ़ी टाइम लगा, आप कह लीजिए। मेरे लिए तो हर दिन एक लर्निंग का ही दिन होता है। हर दिन मैं मार्केट से कुछ ना कुछ सीख ही रहा हूँ। मतलब काफ़ी साल, मुझे भी थोड़ा काफ़ी टाइम हो चुका है मार्केट में। तो ये मेरी लर्निंग तो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, मेरी लर्निंग कंटिन्यू है अभी मार्केट में। और मेरा मानना भी यही है कि हर दिन अगर एक चीज़ भी सीखी जाए मार्केट से तो आप एक अच्छा खासा तकरीबन 1 साल तो यूट्यूब चैनल को बनाए हुए हो गया है मेरा। बहरहाल अब चलते थोड़े स्टॉक्स के ऊपर, और स्टॉक्स को हम एनालाइज करते हैं आप लोगों के। तो इरफान गफ़ार मेमन PTL के हवाले से पूछ रहे हैं, उन्होंने सलाम भी कहा, वालेकुम अस्सलाम। तो PTL के हवाले से अगर अभी हम देखें, आज डेली टाइम फ्रेम में अगर हम PTL को देखें तो PTL इस वक्त ट्रेंडिंग में है, अप ट्रेंड के अंदर है। खासकर इसने अभी तक हाईएस्ट क्लोजिंग दी, आज की जो इसकी क्लोजिंग थी वो एक हाईएस्ट क्लोजिंग आप कह लीजिए तकरीबन तकरीबन 15 अप्रैल से अराउंड आप समझ लीजिए हाईएस्ट क्लोजिंग आज इसने दी अपनी 3469। और इसके अंदर एक हायर हाइज का भी सिलसिला हम कंटिन्यू देख रहे हैं। रिसेंटली अगर हम देखें तो 24 रुपये से तेज़ी की थी 36 तक की थी अराउंड। उसके बाद इससे एक अच्छी खासी करेक्शन भी ली अराउंड 50%, 61% के पास से ही बाउंस बैक हुआ, जो हम लोग ने आपको लेवल्स बताए गए हैं। लेकिन अब क्या है, PTL अभी इसने अब वापसी एक बॉटम लगाना है एक न्यू हाई की तरफ देने के चक्कर में, और हमें उम्मीद ये कि अब ये जो हाई देगा वो ये 36 के ऊपर देगा। बीच में अब इसकी एक अब ये स्ट्रॉन्ग किस रेजिस्टेंस के पास है, जो कि आ रहा है 3520 के पास। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसने इस लेवल को आप कह लीजिए अराउंड तकरीबन 24 फरवरी से इसने इस लेवल को ये ब्रेक नहीं किया है, तो ये मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसके बाद एक ये हाईली डिस्काउंटेड भी है। तो इससे भी हमें एक उम्मीद है कि बहुत बड़ी ये इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में रिकवरी दिखाएगा। मान लीजिए अराउंड 40, 45, 50 तक मूव इंशाल्लाह करता हुआ दिखाई देगा आगे आने वाले दिनों में। मतलब आप समझ लीजिए पोजिशनल ट्रेडिंग 2, 4, 5, 6 महीने जो होल्ड रखते हैं उनके लिए काफ़ी एक अच्छा स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में हाईली ओवरबॉट के अंदर है, आवरली टाइम फ्रेम में आप चाहे देखें एक्सट्रीमली ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है। तो शॉर्ट डिप ये अगर लेता है यहाँ से मान लीजिए अराउंड
33 से 32 के दरमियान में शॉर्ट डिप ये लेता है, अगर अभी 35 के पास है तो फिर ये उधर एक वंस अगेन न्यू बाय एंट्रीज का मौका देगा। तो डिप्स पे करंटली मुझे लगता है पीटीएल को डेफिनेटली देखना चाहिए, इसके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी मतलब कि पोजिशनल के हवाले से या फिर स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से। जब तक ये 30 रुपये के ऊपर है इसके अंदर कोई एज सच नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है। जो डिप्स पे आता है 33 32 के दरमियान तो बहुत ही अच्छा है, करंटली थोड़ा रिस्की है क्योंकि हार्डली ओवरबॉट पोजीशन के अंदर है। नेक्स्ट जो स्टॉक है कमेंट आया हुआ है तक लाइफ एंड पाथ्स का, जो अराउंड 10 मंथ से हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब्ड है। उन्होंने एफएफएल के हवाले से पूछा है। तो करंटली एफएफएल को देखा जाए, देखिए एफएफएल बहुत ही रिस्की स्टॉक है। इसका एक तो फंडामेंटल्स बहुत ही वीक है, ठीक है। रिसेंटली इसकी कुछ गुड न्यूज़ आई थी, इनको कुछ बेसिकली इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए तो उसकी वजह से कुछ काफ़ी पॉजिटिविटी भी थी और इसमें हमने एक तेज़ी भी देखी। रिसेंटली इसने जो तेज़ी की थी 5.76 से अराउंड 7 तकरीबन 7.60 तक, तकरीबन ये अच्छी खासी एक तेज़ी थी। उसके अगेंस्ट अब इसने एक करेक्शन लिया है जो कि अराउंड इसने 50 से 61% के दरमियान तक करेक्शन कर ली थी और इसमें हमने उसके बाद एक अच्छी अप मूव भी देखी। तो वो जो लेवल है अराउंड 6.70 से 6.50 का है, ठीक है। इसके दरमियान में कुछ चांस लिया जा सकता है। बहुत ही रिस्की स्टॉक है, मैं वंस अगेन ये रिपीट करूँगा रिस्की स्टॉक है, लेकिन ये कि पोजीशनल के हवाले से चांस लिया जा सकता है। 50 पैसे या 1 आध रुपये के लिए इसमें चांस ज़रूर लिया जा सकता है। डिप्स पे देखा जा सकता है इसको 6.50 के आसपास, और स्टॉप लॉस भी मेरे नज़दीक 6.50 का ही रहना चाहिए। थोड़ा रिस्की स्टॉक है लेकिन इस पर डेफिनेटली चांस लिया जा सकता है। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इस स्टॉक को, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो कमेंट है साजिद महमूद का, वो कह रहे थैंक यू फॉर अपडेटिंग, प्लीज़ एनालाइज एफसीसीएल फॉर 1 मंथ और 2 मंथ्स और एनी योर फेवरेट स्टॉक फॉर होल्डिंग। मैंने अभी काफ़ी इसकी वीडियो में कई स्टॉक्स डिस्कस किए। अभी अगर मैं एफसीसीएल की बात करूं तो एफसीसीएल का भी यही थोड़ा सिनेरियो कि ये भी एक हायर हाइज देता हुआ नज़र आ रहा है और रिसेंटली इसमें हमने देखा कि इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया। ऑल्दो अब थोड़ा इसके अंदर एग्जॉस्शन आ रही है, जाहिर सी बात है। आवर्ली टाइम फ्रेम में हम देखें तो ये हार्डली ओवरबॉट पोजीशन के अंदर दाखिल हो चुका था, इसकी वजह से इसमें हमने शॉर्ट एक करेक्शन भी देखी हाई साइड से। इंट्राडे बेसिस पे हमने ये देखा कि इसने एक डबल टॉप बनाया, डबल टॉप के साथ आरएसआई के अंदर भी नेगेटिव डाइवर्जेंस है, इसकी वजह से इसमें इंट्राडे पे थोड़ी नेगेटिविटी आई और अब जो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 15 रुपये 40 पैसे है। शॉर्ट टर्म में बात की जाए, अगर इस लेवल को ब्रेक करते हैं शॉर्ट एक डिप की तरफ आ सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल 15.40 से लेकर 15.30 का लेवल इसको ब्रेक करता है। पॉसिबिलिटीज ये 15 रुपये को वंस अगेन टच कर ले, लेकिन मेरे नज़दीक उधर डिप्स पे बिल्कुल हम उठा सकते हैं इसको, अगर होल्डिंग के लिए भी अच्छा है। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो मैंने बताई कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम इसको देखें तो ये एक हायर हाई देता हुआ नज़र आ रहा है, इसका ट्रेंड काफ़ी एक अच्छा है। लेकिन 2 महीने तक मुझे थोड़ा ये रिस्की लगता है, इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट प्रॉफिट मैक्सिमम 16.50 तक, उससे ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं देखता फ़िलहाल फॉर द टाइम बीइंग। उसकी भी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ही वीकली बेसिस पे अगर मैं आपको दिखाऊं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, बहरहाल मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अभी मैं आपको एक जो चीज़ समझाने चाह रहा हूँ, एक तो क्या अट्रैक्टिव रेट्स पे बहुत है। ये जो इसने एक बहुत अच्छे बाउंस बैक किया था अराउंड 12 रुपये से, अभी क्या कि ये एक लोअर लोज दे रहा है वीकली बेसिस के ऊपर और उसका जो 61% बनता है वो 16.40 के पास बनता है, 15.80 से 16.40, तो उस लेवल पे आ चुका है। ठीक है, 1 2 3 हफ्ते मैक्सिमम इसको होल्ड किया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबा अभी करंटली इसको नहीं लिया जा सकता, रिस्की है, लेकिन शॉर्ट थोड़ा गेन तो दे सकता है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।